नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि बहुत बार जब ड्यू डेट आपको डॉक्टर देते हैं, स्पेशली जब आप फर्स्ट विजिट करते हैं, आपकी टेस्टिंग वगैरह हो जाती है, आपकी रिपोर्ट्स आ जाते हैं, तो डॉक्टर सारी चीज़ों का परीक्षण करने के बाद एक डीडी डेट देते हैं और ये ड्यू डेट होती है आपके डिलीवरी की। अब डिलीवरी अगर समय पे ना हो या जो डीडी डेट दिया गया तब तक ना हो तो महिला को बहुत चिंता होता है और इसमें उनकी छोटी छोटी सी गलतियां, मिस्टेक्स भी हो सकती है जिसकी वजह से उनको लेबर पेन नहीं आता है। अब यदि आप नॉर्मल डिलीवरी प्लान कर रही हैं तो कुछ ऐसे काम मैं बताऊंगी जो डिलीवरी से पहले करना बंद करना होगा, वरना लेबर पेन वक्त पे नहीं आएगा, नॉर्मल डिलीवरी भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, कई बार ऑपरेशन का भी आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। तो देखिए करना क्या है, आगे सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नहीं हुए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रेगनेंसी से जुड़े हुए हेल्पफुल वीडियोज़ को देखने के लिए। होता ये है कि अगर किसी भी महिला को प्रेगनेंसी में स्ट्रेस होता है, स्पेशली लास्ट के कुछ मंथ में अगर स्ट्रेस होता है तो आपके शरीर में रिलैक्सिंग हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं और ये रिलैक्सिंग हार्मोन जो होते हैं आपके मसल्स को फ्लैक्सिबल करते हैं, आपके पेल्विक बोन्स को काफ़ी फ्लैक्सिबिलिटी में लाते हैं और लेबर पेन को कहीं ना कहीं ट्रिगर करते हैं। और लेबर पेन इस हार्मोन के डिस्टर्बेंस की वजह से टाइम पे नहीं आता है। इस वजह से कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस से दूर रहेंगी, जितना टेंशन है ना वो सब कुछ पीछे छोड़ दीजिए, आप डिलीवरी के बाद लेते रहिएगा। लेकिन यदि डिलीवरी आसपास आ गई है और डेट काफ़ी करीब है तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए। और स्ट्रेस को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल थिंग नहीं है। आप कुछ भी ऐसा काम करिए जिससे माइंड बिजी हो जाए, आपको अच्छा महसूस हो, बस वही काम करना है और स्ट्रेस से जितना हो सके उतना दूर रहना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ का ध्यान रखिए कि न्यूट्रिशन बैलेंस्ड होना चाहिए। बॉडी वीक होगा तो नॉर्मल डिलीवरी को तो फिर आप कर ही नहीं पाएंगे सक्सेसफुली। तो आपके वीकनेस को दूर करने के लिए आपको ड्राई फ्रूट्स खाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्दी डाइट लेना ज़रूरी है जिसमें अंकुरित अनाज, अखरोट का सेवन करना, बादाम का सेवन करना, दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन करना। इसके अलावा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टाइम से करना, मॉर्निंग में जो भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वो हेल्दी होना, जिसमें जूस का इस्तेमाल करना, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार कुछ महिलाओं को देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा खाने में नखरा करती हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप टाइम का ध्यान ही नहीं रखती हैं, आपका टाइम इधर उधर हो जाता है, मॉर्निंग में काम करती रहती हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करती हैं। तो इससे बॉडी ना आपकी एनर्जेटिक नहीं रहेगी, अंदर से भी कमजोरी होगी और उसके बाद डिलीवरी भी आपकी नॉर्मल होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए अच्छे से अपने आप पे ध्यान दीजिए और अच्छे से डाइट लेना शुरू करिए। पौष्टिक आहार बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरी बात का ध्यान रखिए, फिजिकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिव जो महिलाएं होती हैं, आपने देखा होगा कि आज से करीब बहुत सौ सालों पहले, 30-40 साल पहले या 50 साल पहले, पुराने ज़माने की जो महिलाएं होती थी उनकी फर्टिलिटी बहुत हाई होती थी, माँ भी जल्दी बनती थी और हर किसी की नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी। तो वो इसलिए होता था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ना शरीर से मजबूत होती थी, काम घर के सारे करती थी, बहुत ज़्यादा आराम नहीं करती थी, क्योंकि शरीर इंसान का ऐसा है कि काम करते रहेगा तो वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप बेड रेस्ट पे चली गई ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, इसलिए बेड रेस्ट नहीं करना है जब तक कि डॉक्टर ना बोल दें। इस वजह से आपको फिज़िकल एक्टिविटी करते रहनी है और इसमें कुछ एक्सरसाइज जो बहुत आराम से कर सकती हैं, जैसे पैदल टहलना हो गया, आराम से करिए। एक आध रूम में पोंछा लगा लीजिए या जितना हो सकता है ना उतना पोंछा लगाइए, उतना बैठकर झाड़ू लगाने की कोशिश करिए। झाड़ू पोंछा जो होता है वो आपके पेल्विक मसल्स को स्पेशली बहुत मजबूत बनाता है। जिस पोजीशन में आप बैठकर उकड़ू पोजीशन में झाड़ू पोंछा लगाती हैं उससे क्या होता है, बच्चेदानी का मुंह खोलने में मदद मिलती है और बच्चे को सही पोजीशन में हेड डाउन करने में मदद मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिज़िकल एक्टिव होना चाहिए मदर को। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको आराम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जब तक कि आपका शरीर थक न जाए। अपने मन से बिना मतलब दिन भर आराम करते रहेंगे तो आपको पेट संबंधित दिक्कतें होंगी, आपको दर्द होगा शरीर में, कमर में, पैर में, सूजन की समस्या ज़्यादा हो जाएगी। तो डॉक्टर ने नहीं बोला है ना हेल्दी प्रेगनेंसी है तो एक्टिव रहिए, ठीक है। अपने शरीर को समझने की कोशिश करिए, बीच बीच में आराम भी करते रहिए। इसके अलावा चौथा काम, पानी बहुत अच्छे से पीना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला को रिकमेंडेड होता है कि आपको 13 से 14 गिलास दिन भर में पानी पीना है।
हर एक घंटे का अलार्म लगा लीजिए, एक एक ग्लास करके पानी पीते रहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपके शरीर में पानी की पूर्ति होगी तो शरीर आपका डिहाइड्रेट नहीं होगा। गर्भ में जो पानी की थैली में बच्चा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो कहते हैं, उसका लेवल अच्छा बना रहेगा, जिसकी वजह से आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने की संभावना बढ़ जाएगी। आपके शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा, तो आपको फिजिकल जो भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे पेन होता है बॉडी में, तो वो पेन में राहत मिलेगी। इसके अलावा स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं, खुजली की परेशानी या फिर ऐसी कुछ सेंसिटिविटी होती है तो उसमें भी राहत मिलेगा। तो ये काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेग्नेंट महिला के लिए। और अगर आपकी हैबिट गलत है, अभी तक गलत थी, तो फटाफट उसको चेंज कर लीजिए। इसके अलावा आयरन की कमी नहीं होने देना है। तो जितने भी सप्लीमेंट्स, गोली तो एक रेड कलर की आपको मिली होगी, जो 9 महीने गर्भवती महिला को खाना पड़ता है, बाद में भी खाना पड़ता है डिलीवरी के बाद। लेकिन कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल फूड होते हैं जो नेचुरली हमें प्रकृति ने दिया है और जिससे कि आयरन का लेवल बढ़ता है। जैसे कि चुकंदर खाना, बीट रूट जिसे कहते हैं, जितना ज़्यादा खाएंगे उतना तेज़ी से आपके शरीर में आयरन बनेगा, जिससे ब्लड बढ़ेगा। इसके अलावा आप पालक का सेवन करिए, जितने भी लीफी वेजिटेबल, साग सब्जी हैं उसका सेवन करिए। साथ ही साथ आप अनार का सेवन कर सकते हैं, उसके जूस को पी सकते हैं। गाजर, टमाटर, ये सब बहुत बेस्ट होता है प्रेगनेंसी में, तो इसका आप अच्छे से सेवन करें ताकि ब्लड की कमी ना हो, एंड टाइम पे आपका ऑपरेशन ना हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी को बहुत आसान बना लेंगी और हेल्दी डिलीवरी होगी। कभी भी कोई परेशानी ना बच्चे से संबंधित ना आपसे संबंधित, आपको रिकवर होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप ये टिप्स ज़रूर फॉलो करिएगा, बहुत हेल्पफुल हैं जो महिला हेल्दी प्रेगनेंसी चाहती है या फिर डिलीवरी हेल्दी चाहती है। साथ ही साथ जो भी आसपास आपके परिवार में कोई प्रेग्नेंट है तो उस तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपकी कोई क्वेश्चन है या सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।